बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 22 तक लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 23 देखें। सबसे पहले इसमें है 1/√2x² + 3x + 4। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस तरह से जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आ रहा हो ना डिनोमिनेटर में, तो इसमें दो केस होते हैं कि अगर ऊपर x आ रहा हो तो हम डेरिवेटिव कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और अगर x ना आ रहा हो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अभी x नहीं आ रहा तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर से यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर 3x/2 और यहाँ 2 रह जाएगा। 4/2 इज़ 2। और वो जो 2 कॉमन लिया था उस पर जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर रूट समेत बाहर निकाल लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 3/2 को हाफ करेंगे। 3/2 का हाफ होगा 3/4। उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर है और ये वाला 2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब इससे क्या होगा कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं a² + 2ab + b², ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा और इनका एलसीएम लिया यहाँ पे 9/16 माइनस का और प्लस का 2, तो 16 2 32, 32 - 9 इज़ 23, तो 23/16 बच रहा है। तो 1/√2 बाहर लिखा हुआ है। ये x + 3 का होल स्क्वायर है और ये किस चीज़ का स्क्वायर है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 इसका स्क्वायर है। तो इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया कि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब टेबल ऑफ इंटीग्रल्स में हमने पढ़ा था कि 1/a² + x² का स्क्वायर रूट हो, उधर 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x था। अगर यहाँ पे a कोई जनरल कांस्टेंट आ रहा हो तो ये x/a हो जाता है। x से मुराद वेरिएबल वाली टर्म और a से मुराद कांस्टेंट टर्म। अब वेरिएबल वाली टर्म x + 3/4 है यहाँ पे, और वेरिएबल जो है a² जो है वो 123/4 का स्क्वायर है। तो फार्मूला क्या बनेगा? 1/√2 तो बाहर वैसे लिखा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, ये देखें, x/a, यानी x + 3/4 ओवर 123/4। तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4x + 3/4, तो नीचे जो एलसीएम में जो 4 आएगा वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4x + 3/√23 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो एक एंटी डेरिवेटिव मांग रहा है, प्लस सी ना ऐड करें तो पीछे आंसर आप देखेंगे तो सी नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन मैंने जनरली क्योंकि इंटीग्रल इस्तेमाल किया तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में इंडेफिनेट इंटीग्रल लिखा है मैंने, इसका प्लस सी इसलिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है a² - x²। इसको हमने डिटेल में डिस्कस पहले भी किया था कि इस तरह के केस में हम पुट x = a sin थीटा करते हैं। तो x को a sin थीटा के इक्वल पुट किया, यहाँ से dx की वैल्यू आएगी a cos थीटा d थीटा। ये देखें dx = a कांस्टेंट था, साइन का cos और एंगल का d थीटा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा? a² माइनस x की जगह a sin थीटा पुट किया तो उसका स्क्वायर a² sin² थीटा हो गया, और dx की जगह a cos थीटा d थीटा लिख दिया। इन दोनों में से a² कॉमन लिया तो 1 - sin² थीटा बन गया, और 1 - sin² थीटा आप जानते हैं कि cos² थीटा के इक्वल होता है। तो ये a² cos² थीटा लिखा हुआ है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो a cos थीटा बन जाएगा। तो एक a ये और एक a ये मिलके a² हो गया। यहाँ से जो cos थीटा बचा था और ये cos थीटा मिलके cos² थीटा। अब एक्सरसाइज 4.1 में शायद हमने डिस्कस किया था कि cos² या sin² आ रहा हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो cos² थीटा के केस में लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा/2। अगर sin² थीटा आ रहा हो तो उसका फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा/2 और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 + cos 2 थीटा/2 लिखा। ये जो 2 था इसको बाहर लिख लिया स्क्वायर के साथ, तो a²/2, और अंदर 1 पे भी इंटीग्रल आ गया और cos 2 थीटा पे भी इंटीग्रल आ गया। ये देखें, तो 1 का जो इंटीग्रल है थीटा के लिहाज से वो तो थीटा होगा, और cos का इंटीग्रल हो जाएगा साइन, और आपको बताया था कि एंगल का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट हो तो उससे डिवाइड भी करना होता है साथ। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 था, तो इस तरह से लिख लें, या साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्योंकि हमने सिंगल एंगल में सब्स्टिट्यूशन की थी ना, फिर डबल एंगल की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है। ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ तक अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 24 को। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो था वो यहाँ तक हमने किया था, इसको इक्वेशन 1 कहा था।
एक्चुअली हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, जस्ट वेरिएबल एक्स था, अब थीटा में आ रहा है तो वापस इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने पुट किया था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स ओवर ए। अब साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर एक्स है यहाँ पे, ये देखें, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है तो उस केस में ये परपेंडिकुलर एक्स है, ये वाला, और हाइपोटेन्यूज ए है। तो हमें बेस भी चाहिए क्योंकि हमारे रिजल्ट में कॉज आ रहा है ना, तो यहाँ से थीटा भी चाहिए हमें। थीटा हमेशा जहाँ हम जो चीज़ हम पुट करते हैं उस फॉर्म में लिखते हैं। थीटा यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर है, तो ये देखें थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर लिखूंगा। और कॉस थीटा भी था, तो कॉस थीटा के लिए हमें बेस चाहिए। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। इन दोनों की वैल्यू पुट की तो स्क्वायर रूट लिया तो बी की वैल्यू आ गई बेस की स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा की जगह देखें साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर है, यहाँ से आया साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया था, साइन थीटा जो है वो एक्स ओवर ए के इक्वल है, ये लिखा हुआ है, और फिर था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये हमने अभी लिखी। तो क्या आंसर आया, ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस इनको मिला के लिख लिया एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट ओवर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया कि मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाली, इसलिए सी लिखा है। आपने अगर एंटी डेरिवेटिव लिखना है तो फिर सी ना लिखें, एक एंटी डेरिवेटिव मांगा है उसने। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25, उसमें यूँ है कि इंटीग्रल दिया है 2x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो इसमें करेंगे हम यू कि आपको बताया था कि अगर लीनियर फैक्टर आ रहा हो स्क्वायर रूट में तो उस पूरे लीनियर फैक्टर को स्क्वायर रूट समेत पुट कर लिया करें किसी नए वेरिएबल के इक्वल। तो यूँ ही किया है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट y के इक्वल था। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मज़ीद चाहिए, देखें इसको जगह तो हम y लिख लेंगे, एक तो dx की वैल्यू चाहिए, दूसरा ये 2x प्लस 3 में भी 2x आ रहा है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल आएगा वाई स्क्वायर के, ये देखें। तो एक तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x की वैल्यू ये y 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगी, और दूसरा यहाँ से dx भी निकाल लेते हैं ना। तो 2 कांस्टेंट है, x का dx आ गया, वाई स्क्वायर का 2y dy, और 2 2 से कैंसिल हो रहा है आपको पता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी y dy। तो देखें इसको पुट करते हैं सारी चीज़ों को, गौर से देखें 2x की वैल्यू क्या आई थी, वाई स्क्वायर माइनस 1, ये देखें वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 2x की जगह वाई स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, ये वाला प्लस 3 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमने वाई लेट किया था, और dx की वैल्यू आई थी वाई डी वाई, ये लिखी हुई है dx इज इक्वल टू वाई डी वाई। ये सारी चीज़ें पुट कर दी। ये -1 और +3 आप जानते हैं कि +2 होता है, और y से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर। इनको मजीद अंदर मल्टीप्लाई करने y पावर 4 इसका अलग इंटीग्रल हो जाएगा, और 2y स्क्वायर अलग उसका अलग इंटीग्रल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, y पावर 4 का जब इंटीग्रल लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड किया और उससे डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर पे इंटीग्रल लेंगे तो y क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें हमने इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, बस आखिर में क्या करना है, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो y की जगह देखें 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट लिख दिया, और स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि पावर 1/2 होती है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 5/2 पावर बन जाएगी, इसी तरह से ये 3/2 बन जाएगी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंटीग्रल दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो जानी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो स्क्वायर रूट में, ये देखें 1/2 पावर जो है स्क्वायर रूट ही होती है ना, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा करते थे हम, तब ए की जगह यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा करेंगे, ये पावर -3/2 को नीचे +3/2 कर लो, तो एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा, यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ओवर 1। तो इसको हम बाद में डिटेल में देखते हैं, जब हम वापस आएंगे ना उस वक्त देखते हैं। अभी देखें हमें dx चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे तो हम tan थीटा पुट कर देंगे, dx की वैल्यू चाहिए तो dx आ जाएगा 1, तो खत्म हो गया, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एंगल का d थीटा। तो देखें dx की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दिया, और यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, तो ये पावर 2 जो है इस 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्यूब रह गया, ऊपर स्क्वायर था,
तो ऊपर स्क्वायर और नीचे क्यूब, तो नीचे से एक पावर रह गई। 1/सेकेंड जो है कॉस का इक्वल होता है और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इक्वेशन। अब हमने वापस जाना है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब टैन थीटा हमने जो लेट किया था x इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा, 1 ये वाला है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी x/1, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर x आ गया, बेस 1 आ गया, ये देखो परपेंडिकुलर x बेस 1, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वहाँ से हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमें साइन था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो देखें x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन की वैल्यू, इस तरह से इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें भी देखें तकरीबन वही टर्म ही आ रही है, x² + 1 का स्क्वायर रूट है। इसमें भी x इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा पुट किया जा सकता है, लेकिन वो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हमने इतनी डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं देखी हुई, तो आगे चल के हम इसको कर लिया करेंगे। सेकंड क्यूब का इंटीग्रल बनेगा एक्चुअली। तो यूँ करते हैं कि अब ऊपर x² है, नीचे x² + 1 का स्क्वायर रूट है। तो इसको ऐसा करते हैं कि अलजेब्राइक मेथड से ही करते हैं कि इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे जैसा फंक्शन बनाने के लिए, ताकि आसान हो जाए। तो x² + 1 और -1, अब एक दफ़ा ये x² + 1 के नीचे भी ये आ जाएगा और -1 के नीचे भी आ जाएगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर दिया। x² + 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। ये तो एक पावर कैंसिल, 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो 1/2 पावर आ जाएगी इसकी सिंप्लीफाई करके। और ये वही फार्मूला बन रहा है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 23 में अप्लाई किया था। 1/√x² + a² हो तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a बनता है। यहाँ पे एक ही जगह 1 आ रहा है, इसलिए x/1 है। और यहाँ पे x² + 1 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका फार्मूला है x इंटू, यहाँ जनरल फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में थर्ड लास्ट फार्मूला जो है, लास्ट फार्मूला थर्ड नंबर पे जो लास्ट से जो फार्मूला ना, वो है x² + a² का स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो क्या करना है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² है यहाँ पे, अब a की जगह 1 है, ओवर 2 प्लस यहाँ पे था a²/2, तो a²/2 तो 1/2 बन जाएगा क्योंकि a की जगह 1 है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a, इसको लॉग की फॉर्म में भी लिखते हैं, x/a मतलब x/1। तो ये वाला माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जो है अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब प्लस का 1/2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x और माइनस का 1 टाइम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बचेगा, और ये अपनी जगह पे लिखा हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यूँ था ये क्वेश्चन, इसमें दो फार्मूले अप्लाई हुए, 1/√x² + 1 का, वो डायरेक्टली साइन हाइपरबोलिक इनवर्स होता है, और खाली √x² + 1 का, ये दो टर्म्स होती हैं उसके फार्मूले में। तो साथ साथ फार्मूले याद करते जाएं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें दिया 2x + 4 इंटू 2x² + 3x + 1। ये भी मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा हो ना अंडर रूट में, तो फिर हम देखते हैं कि साथ x मौजूद है या नहीं। अगर x मौजूद हो तो डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ना हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें दोनों काम करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है। वो बन रहा है 4x + 3, तो 2x² का डेरिवेटिव 4x होगा और 3x का डेरिवेटिव 3। तो क्या करते हैं हम, 2x मौजूद है हमारे पास, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये 4x + 8 बन जाएगा। 4x + 8 बना। अब हमें तो 4x + 3 चाहिए था डेरिवेटिव, तो इस 8 को लिख लेते हैं 3 + 5। तो 4x + 3 + 5 लिख लिया। अब एक दफ़ा ये स्क्वायर रूट जो है 4x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखें, और एक दफ़ा ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 4x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, इसको इंटीग्रल भी अलग कर लिया साथ, प्लस जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बाई 2 भी है, 5/2 इसको बाय लिख लिया, कांस्टेंट था, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें, ये फंक्शन है 2x² + 3x + 1, इसकी पावर 1/2 है और साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे इस पे, इसकी पावर में एक ऐड कर दिया, देखें 1/2 में ऐड किया तो एक ऐड किया तो 3/2, और उसी से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर ये जस्ट नीचे 3 रह जाएगा। यहाँ पे देखें, अब जो दूसरा केस आपको बता रहा था, अब x मौजूद नहीं है इसके साथ, तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। उसके लिए 2 कॉमन लिया, तो 2 जब कॉमन लिया तो अंदर से x² बच गया, 3/2x और 1/2 बचेगा, और वो जो 2 कॉमन लिया था उसका स्क्वायर रूट भी था, वो स्क्वायर रूट समेत ये यहाँ लिख लिया बाहर।
तो ये आपको बताया 2 से 2 कैंसिल हो गए, जो 3 बचा था वो यहाँ पे लिख लिया। ये 5√2/2 जो है आप जानते हैं √2/2 1/√2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस शुरू कर दें। 3/2 का हाफ करेंगे तो 3/4 होगा, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस अब देखें ये 9/16 है माइनस का, और प्लस का 1/2 है। इनका एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा और यहाँ 1/16 बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो इसको भी ये फार्मूला बनाते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो जो लास्ट फार्मूला आपकी टेबल ऑफ इंटीग्रल्स में लिखा हुआ है, ये वो फार्मूला है। तो इसको भी उस शेप में लिखते हैं कि ये तो एक्स का स्क्वायर तो आ गया, ये वाली टर्म अब लास्ट तक इसी तरह लिखी रहेगी। तो ये जो बन गया 1/16, इसको लिख सकते हैं हम 1/4 का स्क्वायर, तो हमने इस शेप में लिखना है ना, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो देखें वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। अब x की जगह हमारे पास आ रहा है x प्लस 3/4 और a की जगह हमारे पास आ रहा है 1/4। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़, x प्लस 3/4/2, ये देखें x प्लस 3/4/2, ये 5/√2 उसी तरह से लिखा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस a की जगह 1/4 था, ये देखें वो लिख दिया, माइनस फिर था a²/2। अब a तो 1/4 है, उसका स्क्वायर आ गया 1/16, a²/2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x ओवर ए, कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x ओवर ए। तो यहाँ तक अभी हमने किया, इसको नेक्स्ट अभी देखते हैं, फार्मूला अप्लाई किया जस्ट। तो यहाँ तक हमने किया था इसको, इस स्टेप तक फार्मूला अप्लाई किया था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x ओवर ए ये बता रहा था। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट हमने एक्चुअली इंटीग्रेट हम कर चुके हैं इसको, बस थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिखी हुई है, ये प्लस 5/√2, यहाँ एलसीएम लिया तो 4x प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, और ये जो 4 एलसीएम आया था ये नीचे मल्टीप्लाई होकर 4 2 8 बन जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम लिया 4x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आएगा, तो 4x प्लस 3 पे भी स्क्वायर आएगा, और नीचे वाले 4 पे जो स्क्वायर था उसको 16 लिख लिया। 1/4 का स्क्वायर आप जानते हैं 1/16 है, ये 16 2 32 बन जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लिया 4x प्लस 3/4, ये 4 एलसीएम वाला और ये नीचे वाला 4 कैंसिल होके जस्ट ये ऊपर 4x प्लस 3 बचेगा। यहाँ तक आ गए। फिर ये टर्म फर्स्ट वाली एज इट इज़ लिखी है, 5/√2 भी उसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट ऊपर वालों पे भी आ गए, इन दोनों का एलसीएम लिया सबसे पहले, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ऊपर वाली टर्म्स को लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे वाले पे जब स्क्वायर रूट लिया 16 का तो वो स्क्वायर रूट 4 आ गया। ये देखें स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर वाली टर्म पे, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग करके 4 लिख दिया, और ये टर्म अब ऐसे ही लिखी रहेगी। मज़ीद ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसमें कि ये देखें 8 4 32, 8 4 32 आ जाएगा यहाँ पे साथ, और ये वाला 32 मैंने कॉमन ले लिया, एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। देखें ये 8 4 32 है ना, एक इसके नीचे भी 32 आ रहा है और इसके साथ भी 1/32 है, इन दोनों में से 1/32 कॉमन ले लिया। तो ये देखें यहाँ पे अब नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको इस जगह पे, और ये वाला जो 1/32 है अब ये आंसर के साथ नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैंने बाहर यहाँ पे लिख लिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे।